अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको कुछ एंटिक बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं कलियों का फ्रॉक सीने वाली हूँ। ये मैं 2 मीटर का शर्ट ली थी। देखिए इसका पैटर्न इस तरह से है जैसा कि इसमें बताया जा रहा है शर्ट एंड शलवार के लिए, लेकिन मैं इसको चेंज करूँगी क्योंकि इसका जो शलवार है ना उसका भी कलर सेम है और प्रिंट मतलब दोनों भी प्लेन है। इसलिए मैं इन दोनों को कलियों में डिवाइड करके एक फ़्रॉक बनाने वाली हूँ। देखिए मुझे शर्ट और शलवार नहीं सीना है, मुझे यहाँ पे कलियों वाली फ़्रॉक सीना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका मेज़र समझते हैं। जैसे कि मुझे ना ये ड्रेस है, लेकिन मुझे इसको ड्रेस में नहीं, क्योंकि ये कपड़ा प्लेन है तो मुझे ना इसको कलियों में कन्वर्ट करना है, मतलब कलियों वाला फ़्रॉक बनाना है। तो देखो हम कलियाँ कैसे कट करते हैं। मुझे ऐसे स्ट्रेट में आकर नीचे जो चौड़ी होती है ना वो कलियाँ, बारीक ऊपर से वाली कलियाँ लेना है। तो सबसे पहले हम अपना मेज़र समझ लेते हैं क्या है। देखिए मेरा शोल्डर 14 है तो माइनस होगा 7, चेस्ट है 36। जो कलियाँ हम कट करेंगे ना वो वेस्ट के अकॉर्डिंग कट करना। अगर चेस्ट के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो ज़्यादा ऊपर से चौड़ा हो जाता, नीचे तो फिर ज़्यादा चौड़ा हो जाता। तो इसलिए हम है ना 34 वेस्ट, मतलब मेरा 34 साइज़ है वेस्ट, और इसमें हमें 2+ लूजिंग लेना है। अगर 34 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 आएगा, प्लस उसमें 2 मतलब लूजिंग के लिए, तो 10.5 हो गया। हिप हमारा 40 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 2 उसमें मार्जिन रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 36 हमारा चेस्ट है ना, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 आया, प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ये हमारा मेज़र हो गया। अब मेरे को 18 कलियों वाला इसमें फ्रॉक पैनल बनाना है, मतलब कलियाँ लगानी है 18 कली। तो 18 कलियों को हमारा जो 34 साइज़ है जो हमने उसमें 2 लूजिंग प्लस किया था 36 को हम 18 कलियों से अगर जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंच। 36 को हमने 18 से डिवाइड कर लिया कलियों को, तो हमें जो उसका मेज़र है वो 2 इंच मिला। प्लस जब हम साइड से जब सीते हैं ना इन लोगों को, तो इस साइड से हाफ इंच और इस साइड से हाफ इंच हमारा चले जाता है इसमें से। ऐसा हम जब कलियों को जॉइंट करते ना तो हाफ इंच हमारा चले जाता सिलाई में। अगर हम 2 पॉइंट ले लेंगे, जब हाफ चले जाएगा तो कुछ भी नहीं बचता, 1 इंच बच जाता। इसीलिए हम जब 2 इंच की कली बना रहे तो उसमें हमें इधर से हाफ और इधर से हाफ हमें उसमें ऐड करना है, तो 3 इंच हो गया। तो हमारी कली का जो ऊपर वाला कॉर्नर वाला साइड है वो 3 इंच पे है, और नीचे हम हमारे कपड़े के अकॉर्डिंग लेना है। अगर हमारे पास कपड़ा अच्छा है तो हम यहाँ पे कितना भी बढ़ा सकते हैं, 10, 11, 9 कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं मिनिमम 8 लूँगी। इसकी जो नीचे की जो विड्थ रहेगी कली की, मैं मिनिमम 8 लूँगी, क्योंकि पूरा फ्रॉक रेडी होने के बाद मुझे उसके हैंड्स भी थोड़ा स्टाइलिश रखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 8 इंच लूँगी। ऑलमोस्ट मेरे पास जो ये फैब्रिक है ये कॉटन फैब्रिक है, और ये दोनों भी प्लेन है, शर्ट भी और इसका मतलब शलवार का भी जो कपड़ा है वो दोनों भी प्लेन है। तो मैं इनसे ये जुगाड़ बना ले रही हूँ कि इनको मैं कलियों में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसलिए मैं ऊपर की कली का जो मेज़र है वो 3 इंच रखूँगी, नीचे की कली का जो विड्थ हमारा है 8 इंच पे रखूँगी, और हमें जो कली की जो लेंथ लेनी है ना 15 इंच तक लेना है सेम। ऊपर से भी 3 इंच, मतलब 15 तक भी 3 इंच सेम यहाँ तक लेना है। अब यहाँ से हमें क्रॉस करना है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अब मैं कली कट कैसे करूँगी। मुझे मेज़र बताना था, वही समझाना था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब हम कलियाँ कट करते हैं। 45 इंच है। हाइट 41 इंच है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे कलियों को कट करने से पहले एक कपड़ा ले लेना है, जिसको मैंने से 2 फोल्ड में कट करके रखा है। जैसा कि हमारी कली ऊपर है ना 3 इंच है ना, तो हम यहाँ से 1.5 इंच पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आप
15 भी ले सकते हैं या 16 भी आप ले सकते हैं, तो हम मैक्सिमम 15 ही लेंगे, 15 तक। इस निशान से इस निशान को हमें मिला लेना है। देखिए ये हो गया। अब यहाँ हमें नीचे 8 लेना था। देखिए हमारा देखिए इस कली को हमें अकॉर्डिंग है। अगर मुझे नीचे कम ऐसा लगा कि थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं नीचे से फिर लेस मारूंगी, और मुझे लेसेस अटैच करना है, जैसा कि मैं इन लेसों का इसमें इस्तेमाल करूंगी। तो मैं यहाँ पे इन लेसों को इस तरह से बीच में अटैच करूंगी। अगर मुझे लगा कपड़ा यहाँ पे कम है तो मैं ये अटैच करने के बाद यहाँ पे फिर से दूसरा और एक पैनल लगाना देखना है मुझे, अगर से बराबर आ जाएगा तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम अपने कलियों को देखिए, जिस तरह से मैं इस पैटर्न को इस कपड़े पे रख के जैसे जैसे ड्रॉ कर रही हूँ, हमें वैसे वैसे ड्रॉ करना है। और हर टाइप में हमें इसका कलियों का फेस बदलना है, बैक टर्न करना है, फ्रंट की तरफ बैक की तरफ फ्रंट करके इसको हमें है ना कलियों को उल्टा और सीधे में रख के इन लोगों को पूरे में ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। हमें पूरे ऐसे कलियों को ड्रॉ। देखिए अब हमारी कलियों की मार्किंग हो गई है। चलिए अब हम इसे कट करते हैं। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे मैंने कपड़े पे ड्रॉ किया था वैसे वैसे हम इस पे पूरे में कटिंग करके इसके बीच के जो पार्ट्स है वो निकाल देंगे। देखिए हमारी सारी कलियाँ रेडी हो चुकी हैं। 2 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कलियाँ हमारी टोटल यहाँ पे आ गई हैं। 7 मतलब हमें इसका डबल लेना है, तो मतलब यहाँ पे हमें 14 कलियाँ तो मिल गए हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे पूरी कलियों को मतलब रख दी, तो टोटल हमारे 9 कलियाँ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको हमें जॉइंट करना है, जैसे मैं रखी सेम उसी पॉइंट में हम आपको इसको स्टिच करना है। एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के पूरे पैनलों को हमें जोड़ लेना है सेम उसी तरह से। और एक पार्ट मतलब ये फ्रंट पार्ट है, सेम इसी तरह से और एक बैक पार्ट रहेगा, उसका भी हमको सीधे सेम ऐसे ही कलियों को पूरे अटैच कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे सब मतलब कलियों को सारे जोड़ ली थी। मैं आपको बताने के लिए, बस एक लास्ट कली है तो मैं उसको बताने के लिए यहाँ पे स्टिच करके बता रही हूँ कि कली को किस तरह से जोड़ते हैं। देखिए हमें यहाँ पे कली को लेना है और राइट टू राइट साइड पे रख के रॉन्ग साइड से हमें ऐसे स्टिच लगाना है। देखिए हमें ना एक कली को नीचे खींचना है ना एक कली को ऊपर करना है, दोनों को हमें हल्के हाथ से बराबर रख के सारे में स्टिच लगा देना है पूरा। देखिए मेरी कलियां ऊपर भी और नीचे भी कितनी स्मूथली लग चुकी हैं आसानी से। देखिए यहाँ मैंने अपना फ्रंट और बैक दोनों को रेडी कर लिया है कलियों को सारे जोड़ के। देखिए इस तरह से, और कितने माशाल्लाह अच्छे से लग चुकी है कलियां पूरी। चलिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ना शोल्डर लिए है 7 इंच और आर्म होल लिया है 7 इंच। चेस्ट मेरा है 9 इंच, तो मैं इसमें +2 इंच मार्जिन के लूँगी। और वेस्ट है मेरा 8.5 इंच, तो मैं इसमें 2 प्लस मार्जिन करूँगी।
सिलाई की लाइन एंड हमारी कटिंग की लाइन दोनों को हमें जोड़ लेना है। नीचे हिप का साइज़ मेरा है 40, तो हम 10 पे मार्क करेंगे। 2 इंच प्लस उसमें भी हम मार्जिन लेंगे। इन लाइनों को एक दूसरे से हमें नीचे तक लाके जोड़ देना है, फिर नीचे से हम हाफ इंच पे ही ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे हमारा आर्म होल डाउन कर लेना है। देखिए ये बैक वाला है जो हम थोड़ा आगे की तरफ से लेंगे और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा हम अंदर की तरफ लेके हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे। 3 इंच पे हमारा नेक है, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए अब इसे कट कर लें। देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट कट हो रहा है। अब इसी को हम बैक पे रख के सेम ऐसी तरह से कट कर देंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को हम हटा देंगे एंड फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे हम अपना। देखिए अब यहाँ पे हमने फ्रंट को रख लिया है। हम नीचे से हमारे जो कलियाँ जोड़े हैं नीचे से हम 3 इंच पे पूरा मार्क करेंगे, क्योंकि हमें बीच में लेस लगानी है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी 3 इंच 4 इंच 5 इंच जितने भी हो आप लगा सकते हैं। मुझे 3 इंच पे लगाना था, इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इन दोनों के बीच में हमें एक चौड़ी कली मतलब चौड़ी लेस को जॉइंट करना है। देखिए हमारी मार्किंग हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए ये 2 इंच की लेस मैं यहाँ पे फ्रंट में लगाऊंगी और हाफ इंच वाली जो है ना वो मैं लास्ट में नीचे फ्रॉक में लगाऊंगी। इससे हमारी जो लेंथ है ना वो बराबर हो जाएगी। इसके जगह आप इस बीच में बड़ी भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब देखिए हमारे फ्रंट नेक के लिए पैच है, तो हमें इसको मार्किंग डाल लेना है। 3 इंच पे हमारी विड्थ रहेगी और नेक की लेंथ हमें 6.5 इंच या 6 इंच जो भी है लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। अभी नए मार्किंग कर लेके मैं सीधा साधा राउंड गला ही बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी जो चाहे बना सकते हैं। अब इसको सिंपल में कट कर लेना है। अब ये फ्रंट पे आएगा तो हमें इसे मैं इसमें साइड में ऐसे लेस लगाऊंगी। देखिए ऐसे पूरे में हमें इसको अंदर की तरफ टर्न करके हाफ इंच पे लगाना है। देखिए पूरे में ऐसे हमें लगाना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अब हमें इसे बैक से लगाना है, क्योंकि हमारा नेक फ्रंट पे आना है ना, तो हमें इसे बैक में लगाना है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही कि नेक को कैसे नापे, तो हमें इसे रख के ऐसे ड्रॉ कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें इसे इस पर रख के स्टिच कर लेना है हाफ इंच पे। देखिए अब इस कपड़े को ऐसा रख के इस लेस को हमें ऐसे रख के ऐसा सीना है। देखिए इस तरह से ध्यान रखना है अपने को कि कपड़ा नीचे से हटना नहीं। कपड़े के ऊपर रख के सिर्फ हमें हाफ इंच मतलब बारीक सा फ्लावर पूरा कंप्लीट नहीं रहा अंदर, थोड़ा सा हल्का सा मारना है हमें। ऐसे करके हमें ऐसा पूरे में लगा लेना है। देखिए हम जैसा सिए ना, इसको हमें फिर से टर्न करना है सीधी साइड से, फिर इसके ऊपर से भी एक हमें हल्की सी स्टिच लगा लेना है। देखिए इस तरह से हम पूरे लेस में हमें ऐसा रख के स्टिच लगाना है पूरा यहाँ तक।
देखिए हम ये स्टिच को हम मतलब ये लेस को हम पूरा लगा लिए। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको इसके ऊपर उल्टा रखना है। उल्टा रख के फिर से 1/2 इंच पे हमें इसको सिलाई मार देना है। देखिए इस तरह से ध्यान रखना है कि मतलब लेस के कॉर्नर तक ही आना है, वरना अंदर से पूरा डिज़ाइन हमारा अंदर बाहर हो जाता। थोड़ा ध्यान रख के 1/2 इंच पे हमको सिलाई मारना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मेरा फ्रंट नेक एंड मेरी लेस दोनों भी रेडी हो गई हैं। देखिए माशाल्लाह लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है। देखिए बैक का नेक भी मैंने रेडी कर लिया है। देखिए बैक के नेक को भी मैंने सिंपल सादा ही रखा है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को दोनों के स्टिच करना है और हमें साइड में 2 इंच जो हमने मार्क किया था उसी 2 इंच से हमें सीधा नीचे तक पूरा सिलाई मार देना है। दोनों साइड से भी यहाँ पर भी 2 इंच पे हमें सिलाई मार देना है नीचे तक पूरा। देखिए माशाल्लाह से मेरा ड्रेस कितना खूबसूरत सिल के रेडी हुआ है। नीचे लेस भी कितनी फिनिशिंग से आई है। और हाँ, मैंने यहाँ पे हैंड्स जोड़ दिया है। मैंने हैंड्स की कटिंग और स्टिचिंग नहीं बताई है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग या इसकी कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल को मतलब लाइक करें और बोलिए मतलब बताइए कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा और कम कपड़े में हम कलियों को किस तरह से मैनेज करके एक अच्छा सा फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल